नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। हम यहाँ पे खोड़ा साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमें यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी और यहाँ पे शब्दचित हमें पढ़नी है। यहाँ पे हमने जीवनी एवं संस्मरण इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। बच गए हमारे यहाँ पे यात्रा वृत्तांत और संस्मरण। यात्रा वृत्तांत में लगभग हमने यहाँ पे 4 से 5 क्लासेस ऑलरेडी कर ली है और संस्मरण में भी 2 से 3 क्लासेस कर ली है। दोनों में अगर बात करें तो लगभग 6 क्लासेस अभी और बच रही हैं, तो उनको हम जल्द से कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा जो क्लास हो जाएगा वह यात्रा वृत्तांत पर क्लास हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत हमें जो कि यहाँ पढ़नी है वह हो जाएगी झुमरी खेलवा पहाड़, जिसके लेखक यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे। शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा यहाँ पे 3 यात्रा वृत्तांत लिखी गई है, जिनमें कि हमने पहला पढ़ लिया है माना गाँव के टावाने, दूसरा यहाँ पे सकरी नदी के कछार और तीसरा हमारा आज का क्लास हो जाएगा झुमरी खेलवा पहाड़। आज का हमारा क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैंने जो क्लासेस ली हैं उसको आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स पर देख सकते हैं, जहाँ पे खोटा साहित्य के अन्य विधाओं की और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो कि रंजीत सर के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर ली गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसके जो PDF में नोट्स होते हैं उनको हार्ड कॉपी में भी अब हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो अपने पास के बुक स्टोर पर जाइए और वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कीजिए कि हमें स्टडी फॉर गोल्स के जो हार्ड कॉपी है वह चाहिए, तो हम किसी तरह से आपको वहाँ पे भिजवा देंगे। ठीक है, उसके लिए जो मिनिमम चार्जेज है वो आपको अप्लाई करेंगे हम लोग, तो वो आपको देने होंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे आपको सारी जो बुकलेट है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात करिए आज की क्लास के बारे में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैंने पिछली क्लासेस में भी शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में जो बातें थी वो मैंने बताई है, लेकिन ये मेरा काम है और मुझे इससे आपको बताना जरूरी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी बार चीज़ों को रिवाइज किया जाए उतना ही अच्छा है। तो आज हम फिर से यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में कुछ बातें जानेंगे, जैसे कि शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम यहाँ पे मानिक हो जाएगा, जो कि उत्पाद सिपाही 2019 में और रेवेन्यू क्लर्क 2017 में पूछा गया है। साथ ही साथ इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था। ये सब बातें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें को यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी उसमें रसुल पुटुस, जो कि 1986 में, और 1986 में ही एक और यहाँ पे इनके द्वारा रचना यहाँ पे प्रकाशित की गई, द मुद्रिक कोराय। ठीक है, बाकी यहाँ पे तातल हिमाल जो कि आपका क्लर्क में यहाँ पे शामिल की गई है, तो उसे भी पढ़ना है, तो जल्द ही इस पर भी हम क्लासेस लाएंगे। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मैं वो बता रहा ना वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप झारखंड के कोई सा भी एग्ज़ाम अगर फिल किए होंगे तो लगभग आपको सारी चीज़ें एक दूसरे से मेल खाती हुई मिल जाएगी, तो हमें वही चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उनको हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे 3 चीज़ें जो मेन है उसे हमें यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी बच जाता है इनको पुरस्कार और उपलब्धियों के बारे में, तो यहाँ पे वो चीज़ें दी गई हैं, तो उसे भी आप PDF में जाकर एक बार देख लीजिएगा। वैसे काव्य भूषण पुरस्कार इन्हें 2018 में दिया गया था। बात करें हम आज की क्लास के बारे में, तो यह हमारा आज का क्लास हो जाएगा जो कि यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत में वह चीज़ें होती है ना कि जो लेखक अपने द्वारा अनुभव करता है, कहीं जाता है, तो उसके द्वारा जो भी चीज़ें पर देखी जाती हैं, जो भी घटनाएं होती है उसके साथ, तो पूरे जो यात्रा में जो चीज़ें होती है उसको वहाँ पर लेखन के जरिए प्रस्तुत करता है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आज का हमारा जो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा उसमें हम झुमरी खेलवा पहाड़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक यहाँ पे शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इनके द्वारा यहाँ पे 3 यात्रा वृत्तांत लिखी गई है। बोकारो इस्पात नगर से उत्तर में 200 किलोमीटर दूर झारखंड बिहार के सीमा पर गिरिडीह जिला में, ठीक है, गिरिडीह जिला जो कि इस तरह से अगर आप मैप बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो कोना में आता है यह गिरिडीह जिला हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा गिरिडीह जिला। तो यहाँ पे बिहार और झारखंड की सीमा बनती है, जहाँ पे देवरी गांव हो जाएगा, जो कि थाना और प्रखंड दोनों है। चारों ओर प्राकृतिक से घिरा हुआ है और मनुष्य को जहाँ प्यास मिटाने को पानी मिल जाता है वह स्थान उसका निवास स्थल बन जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने समराइज करके लिखी है उसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य अपनी खोज में जब निकलता है, अपनी रहन के खोज में, मतलब कि अपने स्थान के खोज में, तो क्या करता है कि जहाँ नदी और जहाँ प्यास बुझाने को पानी मिल जाता है उसी के पास में वो अपना निवास स्थल या अपना घर बना लेता है। ठीक है, देवरी गांव प्रखंड, मतलब कि देवरी गांव हो जाएगा जो कि एक प्रखंड भी है, के अंतर्गत नगवा गांव, मालड़ा, सतगावा, चंदैली, केंदुआ गांव, ये सभी गांव यहाँ पे आते हैं। एक अनुमान के अनुसार बौद्धोत्तर कालीन खंडहर, मतलब कि जो मोनूमेंट्स है वहाँ पे प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में एक दंत्य कथा प्रचलित है
मतलब कि जो बातें कही जाती है वह चीज़ें यहाँ पर प्रचलित है। गौतम बुद्ध कंकोलत झरना, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कंकोलत झरना कहाँ पे है, तो गिरिडीह जिला में है, के समीप आकर यहाँ पे तपस्या किए थे। 1998 नवंबर, यह कब की बात है, जब यह कहानी लिखी जा रही है तो कब की बात है, तो 1998 नवंबर की बात है। उस समय आश्विन कार्तिक की माह होती है। मैं, खोटा गीत का शिवानंद पांडे, जिनका उपनाम गरीब हो जाएगा, और फौदार सिंह के साथ हम लोग इस यात्रा पर निकल पड़े। एक बुलेट पर सवार होकर ये तीनों यहाँ पर निकल पड़ते हैं। सुबह से दोपहर तक कुछ गांव, जंगल, नदी और पहाड़ को पार कर हम सभी पहुँच गए गाँवा, ठीक है, गाँवा प्रखंड पहुँच गए। लक्ष्य हमारा है झूमर खेलवा पहाड़ चढ़ने का। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम झूमर खेलवा पहाड़ पर जाएंगे और वहाँ पे जो भी चीज़ें जो प्रचलित है, जो चीज़ें वहाँ पर फेमस है, उनको हम जाकर देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक गाइड बुक किया था। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो कुछ देर विश्राम किए, तो उसके बाद ही वहाँ पर तिलो माझी, गाइड का उनका नाम क्या था, तो तिलो माझी आ जाता है। तिलो माझी हम लोगों का गाइड था। हम लोग तीनों बुलेट से 1000 फीट ऊपर पहुँच गए। हम लोगों ने क्या किया कि तिलो माझी तो साथ में था, वो अपना बाइक से था, और हम लोग तीनों एक बुलेट पे थे, तो हम लोग तीनों भी उसके साथ वहाँ पे कहाँ पहुँच गए, तो झूमर खेलवा पहाड़ के जो चोटी था, जो उसका वहाँ पे सर जो बोला जाता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। झूमर खेलवा पहाड़ चोटी चिकन सपाट मैदान जैसा था। मतलब कैसा था, यह एक पहाड़ है, तो यह जो इसका चोटी है ना, यह कुछ इस तरह का था, और यहाँ पे बहुत चिकना था। यहाँ पे मतलब ऊबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं थी, मतलब लग रहा था कि कोई मैदान है, इस तरह से तस्तरी नुमा तरीके से फैली हुई है। जैसे कि हम मैदान अक्सर अपने आसपास के जो भी खेल के मैदान होते हैं उसे देखते हैं, उस प्रकार का वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ एक बहुत बड़ा चट्टान था, उसके पास में ही एक बहुत बड़ा क्या मिला उनको, यहाँ पे एक चट्टान मिला, ठीक है। चट्टान के 3 फीट गड्ढा था, चट्टान के बीच में क्या हुआ, तो चट्टान का जो बीच था वहाँ पे 3 फीट गड्ढा था। तो गड्ढा में क्या किया जाता था, तो वहाँ करम डाल लगाया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि करम पर्व के बारे में खोटा निबंध में, कि क्या करती हैं जो भी बहन होती है अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, और जो भी सुख संपत्ति जो भी चीज़ें हैं उनके लिए यहाँ पे करम पर्व किया जाता है। तो यहाँ पे करम पर्व के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे जो तिलो माझी है वह बताता है कि यहाँ पे करम पर्व किया जाता है। वैसे भी इसका नाम क्या है, तो झूमर खेलवा पहाड़, और झूमर कब किया जाता है, तो करम पर्व के अवसर पे किया जाता है मुख्यतः, ठीक है। बाकी कई ऐसे भी अवसर हैं जिनमें झूमर किया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो मैंने बताया कि झूमर करम पर्व के अवसर पर किया जाता है, इसमें झुककर झूमर किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं तो चट्टान के चारों ओर बेताकार घेरा बना दिया गया है। तिलो माझी कहा, बाबू साहब यह झूमर खेलवा पहाड़ का अखड़ा है, कहा हो जाएगा, ठीक है, मैं सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सुधार दूंगा। यहाँ झूमर खेलवा पहाड़ का अखड़ा है। यहाँ भादो एकादशी के रात झूमर खेला जाता है। आपको पता ही होगा कि कब करम पर्व किया जाता है, तो भादो एकादशी के दिन किया जाता है, तो उसी दिन यहाँ पे झूमर किया जाता है। वर्षा वाली रात को सभी रईस का भदरिया झूमर गीत गाते हैं और मादर बजाते नाचते थे। वह बताता है कि रईस का मतलब क्या होता है, तो नाच गान करने वाला, मतलब कि जो बजाता भी हो साथ में, वो गान भी करता हो और झूमर भी करता हो, उसे रईस का कहा जाता है। तो भदरिया झूमर मतलब कि भादों के रात में जो झूमर की जाती है उसे भदरिया झूमर कहा जाता है। तो वहाँ पर लोग आते हैं, गीत गाते हैं और नाचते गाते हैं। तो यहाँ पे बताया कि यह जो पहाड़ है ना, यह मुख्य तौर पर यहाँ पे करम पर्व किया जाता था, उसी समय यहाँ पे झूमर खेला जाता था, उस रात को बहुत ही लोग आते थे। तो ये सारी चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पे बताई जाती है। आगे वह बताता है कि पता नहीं कहाँ से मलेश जाति आ गई। मलेश जाति जो होती है यह एक प्रकार की जाति होती है, और भादव एकादशी को आकर सभी पर अत्याचार किया, डंडा से मारकर ढोल मांदर फोड़ दिया। उस समय से हम सब इस क्षेत्र में मांदर नहीं बजाते हैं। क्या हुआ कि वहाँ पे लोग एकादशी के दिन, भादव एकादशी के दिन मांदर और यहाँ पे बजा रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे। तो वहाँ पे पता नहीं कहाँ से मलेश जाति के जो लोग थे वहाँ पर आ गए, और जो भी लोग थे उन्हें पीटा, उन्हें मारा, और साथ ही साथ जो वहाँ पे गान बजान करने की चीज़ें थी उन्हें फोड़ दिया, और बाकी चीज़ों को इस तरह से अत्याचार करते हुए लोगों को वहाँ से भगा दिया। और जब भी ऐसा चीज़ होता था तो वहाँ पे ये सारी अत्याचार किया जाता था। धीरे धीरे लोग वहाँ पे नहीं आने लगे, और इसी तरह से धीरे धीरे वहाँ पे जो नाच गान की जो परंपरा थी वह धीरे धीरे ख़त्म हो गई। यहाँ पर सिर्फ अभी लोग आते हैं, करम पर्व करते हैं और चले जाते हैं, और अखड़ा बंद हो गया। लेकिन भादो एकादशी के दिन सभी लड़की और औरतें जावा डाली लेकर
कर्म पूजा के लिए आती है। जावा डाली जिसमें कि सारी चीज़ें कर्म की चीज़ें होती हैं, उसे जावा डाली कहते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है और तिलो माझी का कहानी भी ख़त्म हो जाता है। मतलब कि वह जो हमारा गाइड था जो इसके बारे में बता रहा था, तो इसके बारे में जितनी भी बातें थी वह बताते बताते शाम हो जाता है और तब तक उसकी बातें भी ख़त्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि पूरब की ओर पहाड़ है और पश्चिम की ओर ककलोत झरना है। यहाँ पे एक कोटेशन डाली गई है कि जहाँ इतिहास का मुंह बंद हो जाता है वहाँ किंवदंती मतलब कि जनश्रुति जो कहावतें हैं जो लोगों के द्वारा वहाँ पे प्रचलित होती है का सहारा लेना पड़ता है। यह लेखक के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। लेखक के द्वारा यहाँ पे बताई जाती है कि जब इतिहास में कोई चीज़ों का स्रोत ना मिले, मतलब कि वहाँ कोई लेखन की चीज़ें नहीं मिले, तो उसके बाद जो कहावतें होती हैं जो लोगों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाई जाती है, उसकी हमें यहाँ पे सहारा लेनी पड़ती है चीज़ों को जानने के लिए। यह जो यहाँ पे यात्रा वृत्तांत हो जाएगी, यह तितकी रामगढ़ से प्रकाशित की गई थी सितंबर 2018 में। यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि कब प्रकाशित की गई थी, तो तितकी रामगढ़ सितंबर 2018 में। अब यहाँ पे हम इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। झूमरी खेलवा पहाड़े के लेखक कौन लागत, तो आपके ऑप्शन हैं शिवनाथ प्रमाणिक, सुकुमार, इक्के झा, डॉक्टर बी एन ओदार। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है झूमर खेला पहाड़ कैसन रचना लागत, तो आपके ऑप्शन हैं शब्दचित्र, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है झूमर खेला पहाड़ बोकारो इस्पात नगर से कितना दूर रहे, आपके ऑप्शन हैं 165 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 किलोमीटर दूर था। नेक्स्ट हमारा है झूमर खेलवा पहाड़ जय की खातिर गाइड की नाम हलत, आपके ऑप्शन हैं श्याम मुंडा, फौदार सिंह, तिलो माझी, डी मानिक। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तिलो माझी उनके गाइड का नाम था। लास्ट हमारा है झूमर खेलवा पहाड़ यात्रा वृत्तांत कौन बचल छपल रहे, आपके ऑप्शन है अक्टूबर 2020, बी नवंबर 1998, सी सितंबर 2019 और यहाँ पे डी ऑप्शन सितंबर 2018। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सितंबर 2018 तितकी रामगढ़ से यह यात्रा वृत्तांत प्रकाशित की गई थी। साथ ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको 199 रुपीज़ में 50 फुल लेंथ टेस्ट खोटा पेपर 2 के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जिसे जाकर आप परचेस कर सकते हैं। और जो यहाँ पे डेट एक्सटेंड की गई है उसके यहाँ पे जो दिन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका आप यहाँ पे लाभ उठाते हुए इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस कीजिए। साथ ही साथ आप सबों के लिए यहाँ पे 499 रुपीज़ में जो कि झारखंड जो क्लर्क के लिए अभी फॉर्म आया है उसके लिए यहाँ पे खोटा पेपर 2 के लिए यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट और विगत वर्षों के प्रश्न, साथ ही साथ यहाँ पे डाउट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाई गई है, तो उसका आप यहाँ पे फ़ायदा उठाइए और इसके जरिए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। और आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे आपको डेली क्यूजे कराई जाती हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको क्यूजे प्रोवाइड की जाती है, उसे जाकर अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं जल्दी खोटा साहित्य के अन्य विधायक की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।